हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एथर एनर्जी के बारे में। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एक कंपनी है। प्राइमरीली ये लोग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल इनके 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक का नाम है द 450 प्रोडक्ट लाइन और दूसरे का नाम है रिस्टा मॉडल। ठीक है, और ये जो 2 मॉडल्स हैं ना, ये अभी प्राइमरीली जो भी प्रीमियम सेगमेंट वाले कस्टमर्स हैं ना, उनकी डिमांड को ये लोग कैटर करते हैं। मतलब कि इनका जो भी ये प्रोडक्ट्स अभी है, उसका प्राइस जो है वो लगभग 1.25 लाख रुपीज़ से ऊपर ही है। ठीक है, और जो इनका रिस्टा मॉडल है वो अभी फ़िलहाल लगभग इनके टोटल रेवेन्यू का 75% रिकॉर्ड करता है। ठीक है, मतलब 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द रिस्टा मॉडल। ठीक है, अभी ये लोग प्लान कर रहे हैं कि एक न्यू ईएल प्लेटफॉर्म ये लोग लॉन्च करें। ठीक है, अब दिक्कत क्या है ना कि ये लोग वही जो मास सेगमेंट आता है उसमें क्या है 1 to 1.25 लाख रुपीज़ वाले जो भी ईवी स्कूटर्स हैं ना, वो अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा डिमांड में है और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर भी इसी रेंज वाले स्कूटर्स का है। लेकिन इस रेंज में अभी एथर का एक भी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो वही ये लोग EL01 स्कूटर लॉन्च करने का सोच रहे हैं, जो कि यही मास सेगमेंट वाले कस्टमर्स की डिमांड को ये लोग मीट करेंगे। ठीक है, अभी ये लोग FY27 Q3 तक लगभग इन्होंने एक प्लान सेटअप कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग दिस EL01 स्कूटर। ठीक है, तो लगभग Q3 ऑफ FY27 तक वो प्लांट जो है ना, वो लगभग 50% ऑपरेशनल हो जाएगा और ये लोग वही EL01 प्लेटफॉर्म स्कूटर्स जो है ना, वो Q3 FY27 तक बनाने लग जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा Q4 FY27 तक वो फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर Q4 FY26 के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका रेवेन्यू जो है ना, वो लगभग 74% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है। लगभग 1175 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने इस बार रिकॉर्ड करा है। ठीक है, और एबिटा मार्जिन्स जो है ना, वो भी 20 परसेंटेज पॉइंट से इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले जो है इनका 25% एबिटा मार्जिन था और अभी फ़िलहाल इनका 6% एबिटा मार्जिन्स है। ठीक है, तो 20 परसेंटेज पॉइंट से लगभग इनके एबिटा मार्जिन्स इम्प्रूव हुए हैं और उसके अलावा इन्होंने मार्केट शेयर भी रैपिड पेस से कैप्चर करा है। ठीक है, पहले Q4 FY25 में इनका लगभग 7% मार्केट शेयर था। इस बार Q4 के एंड तक इनका लगभग 18% मार्केट शेयर हो गया है। ठीक है, और जो भी कहते हैं ना ड्राइवर्स फॉर दिस ग्रोथ इन मार्केट शेयर, जो भी ड्राइवर्स है वो प्राइमरीली मिडिल इंडिया में इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेंशन करा है। ठीक है, तो उस वजह से इनका ओवरऑल इंडिया का मार्केट शेयर अच्छे पेस से बढ़ा है। ठीक है, उसके अलावा नॉर्थ इंडिया में भी इन्होंने एक्सपेंड करा है। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने लगभग 350 स्टोर्स ओपन करे। ठीक है, मतलब Q4 FY25 के एंड तक इनके लगभग 350 स्टोर्स थे। वही Q4 FY26 के एंड तक इनके 700 स्टोर्स हो गए हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्टोर्स इन्होंने ओपन करे हैं वही मिडिल इंडिया में, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, उस साइड में इन्होंने बहुत सारे स्टोर्स ओपन करे हैं। ठीक है, अब अगर फ्यूचर गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट ने कहा है कि FY27 में ये लोग पहले ज़्यादा फोकस करेंगे अपने EL01 स्कूटर पे। ठीक है, मतलब न्यू स्टोर्स भी ओपन करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस इनका रहेगा वही आपका ये EL01 स्कूटर। ठीक है, अब अगर डिमांड साइड की बात करें तो बिकॉज ऑफ द ईरान इसराइल वार, अगर किसी भी कंपनी को या किसी भी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो वही इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली इंडस्ट्री है। तो इन्होंने कहा है कि अभी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन डिमांड को मीट करने के लिए इनके पास इतने प्रोडक्ट्स नहीं है। ठीक है, मतलब ये लोग सप्लाई कंस्ट्रेंड है।
तो फ्यूचर में एज सच डिमांड की कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर की रिस्क की बात करें ना, तो अभी यही वॉर की वजह से जो है ना कमोडिटी के प्राइसेस थोड़ी इंक्रीज हो गए हैं, तो हमें शॉर्ट टर्म में मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो वही अभी मेजर रिस्क है। इसके अलावा आई एक्सपेक्ट कि Q1 FY27 तक तो ये EBITDA प्रॉफिटेबल हो ही जाएगा, ठीक है। अभी -6% EBITDA मार्जिन्स है, और कंपनी को ना कंपनी के फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो उस वजह से अगर रेवेन्यू 1% से फॉर एग्ज़ाम्पल बढ़ा 1% से, तो इनका जो पैट है वो और ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि वही ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा इनको, ठीक है। सो आई एक्सपेक्ट देम टू बी EBITDA प्रॉफिटेबल बाय Q1 FY27। बाकी तो बिजनेस बहुत बढ़िया है, एकदम शानदार एग्जीक्यूशन है, तो आप भी इसको ट्रैक कर सकते हो।